कई लोग ऐसा बोलेंगे, आप खास करके जो क्रियावादी लोग हैं, जो क्रिया के पक्षपाती हैं, वे ये बात आपको हजारों दफ़े कहते मिल जाएंगे कि क्या रखा स्वाध्याय सुनने से, कुछ क्रिया होनी चाहिए, चारित्र होना चाहिए। क्या आत्मा आत्मा की बात करने से कुछ होता है क्या? मोक्ष मिल जाएगा क्या? तुम्हारे जीवन में कम से कम प्रत्युपवाद, संयम, नियम ये आने चाहिए। तो हमने कल आपको बताया था कि ये वाला उपदेश जगत को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि अनादि काल का कर्तृत्व का भूत लगा हुआ है। अब मैं आत्मा हूँ और जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं परब्रह्म में कुछ करता धरता नहीं हूँ, कर सकता नहीं। ये बात हमें समझ में ही नहीं आती कि जब हम ज्ञाता दृष्टा हैं और ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये कैसे समझ में आएगा? भाई ज्ञाता दृष्टा बनने से मोक्ष थोड़ी होगा, साधु बनेंगे तो मोक्ष होगा। हमारी प्रॉब्लम तो ये है। तो हमें वो कर्तृत्व का भूत लगा है, तो हमें वो प्रवचन भी कर्तृत्व वाला चाहिए, हमें कुछ करने धरने वाला चाहिए। जैसे देखो, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप बैठ के एकांत में गहरा तत्व विचार करो, तो अभी जीव बैठ के एकांत में तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता। लेकिन मैं कल से कहूँ कि आप जो है सुबह 5 बजे उठ के मंदिर आओ, आप ये करो, आप कल से नियम लो, आप कल से व्रत करो, कल से भोजन जो है एक टाइम करो, तो कर देगा वो, क्योंकि उसे ये काम आसान लगता है। लेकिन तत्व विचार में करना क्या है? कल रमेश जी पूछ रहे थे ना कि वेद ज्ञान कैसे करा जाता है, तो कल बताया था जागृत होकर, होश में रहकर। समझ में आया? एक एक क्रिया में जागना कि ये क्रिया जड़ की है कि मेरी है। पूजा पाठ की क्रिया हुई, सब घर में नहाना धोना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, जो भी क्रियाएं हुई, पत्नी बच्चे मकान दुकान जो भी हुए, उन सब में जागृत रहना कि इसमें मैं कौन हूँ। तो मैं किसी ने कहा पापा, तो जागृत रहना मैं पापा हूँ कि आत्मा हूँ। बेहोश मत होना। तो सब फिर पापा सुन लेना, लेकिन भेद ज्ञान पूर्वक कि मैं पापा बापा नहीं हूँ, ये तो व्यवहारने का कथन है भाई, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसी सजगता, ऐसी सावधानी, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी अंदर में सुरती जो जागृत रखेगा, समझ में आया? वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि होने का कोई उपाय ही नहीं है, बस 2 ही उपाय हैं, होश पूर्वक जीना, समझ में आया, और वेद ज्ञान करते हुए आत्मा का अनुभव करने का उपाय करना। तो ये तो वेद ज्ञान करो, तो वेद ज्ञान से क्या होता है, आत्मा को जितना जितना वेद ज्ञान होता जाता है, उतने उतने उसके अंदर संकल्प विकल्प टूटते जाते हैं। समझ में आया? वेद ज्ञान क्या करता है? संकल्प विकल्पों को तोड़ता है, समझ में, हटाता है। और जब संकल्प विकल्प टूटते जाते हैं तो जीव में एक निर्भरता, एक शांति, एक समता का जन्म होता है। और शांति समता का जन्म होने पर उपयोग को एकाग्र होने में आसानी होती है, और उपयोग में जाके समा जाता है। इसका नाम आत्मानुभूति है।